भाई सभी को राम राम नमस्ते। ठीक है, होप यार गाइस यू आर ओके। सो भाई देखो बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो आइनरजाइजर में ना वैकेंसी अभी वहाँ पे ना 3 से 4 ना न्यू प्रोसेस आए हैं। क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ महीने पहले जब मतलब जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो वहाँ पे ओला का प्रोसेस ना रैम डाउन हो गया था, तो वहाँ से चला गया था। तो उसकी जगह ना अभी 3 से 4 ना और भी नए प्रोसेस आ रहे हैं। तो देखो अगर किसी को मतलब लिटिल बिट भी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है ना, ठीक है, तो आप उन प्रोसेस के लिए ना अप्लाई कर सकते हो। और अभी देखो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल मतलब मिडिल में है, एवरेज है, ठीक है, तो अभी टेक महिंद्रा चले जाओ। टेक महिंद्रा में ना बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए हायरिंग चल रही है। ठीक है, तो भाई उसमें जाके अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें यार ओवरऑल देखा जाए तो उसमें सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, सीटीसी और इन हैंड भी आपको ना अच्छा ही मिलेगा। जो कि जो पहले जैसे पहले था ना, पहले क्या कर रहे थे ये, पहले फ्लिपकार्ट के लिए प्रोसेस दे रहे थे ये, तो उसमें आपको इन हैंड दे रहे थे वो 13,400 रुपये। क्योंकि जब मैंने जून में जब आपकी महाशिवरात्रि जिस दिन जल होता है, डाक कावड़ जाती है, ठीक है, मैंने तब अप्लाई करा था। तो तब मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें। क्योंकि देखो उस टाइम ना मुझे ना जॉब की ना बहुत ज़्यादा नीड थी। ठीक है, मैंने कहा यार कहीं मेरे को 10,000 की भी मिल जाए, ऐसा मिल जाए। तो मैं इस वजह से नहीं करा था, मैंने ज्वाइन इस वजह से नहीं करा था क्योंकि मेरा जैन पैक्ट में ना सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ पे मेरे को बैंकिंग प्रोसेस दिया था। तो उनकी क्या कहते हैं, उनका एक ऐप होता है, TYDY ऐप होता है। तो उस पर मेरे सब पोर्टल वगैरह पे मैं लॉगिन था, मेरे सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए थे। तो मेरी ज्वाइनिंग जो थी 27 जुलाई से मेरी ज्वाइनिंग थी। अब मेरे से एक मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने अपने रिज्यूमे में मैंने पहले कहीं काम करा था, तो मैंने वहाँ से ना कोई डॉक्यूमेंट अपना लिया नहीं था, ना कोई आईडी कार्ड, ना कोई ऑफर लेटर, ना एक्सपीरियंस लेटर। तो वहाँ से लिया नहीं था मैंने। तो अब मैंने ना वो उसमें मेंशन कर रखा था। तो अब उन्होंने ना उसको मांगा मेरे से कि वो आप दो, वो आप ला के दो, वरना आपको हम रिजेक्ट कर देंगे ये। तो 26 जुलाई को मेरे से बोला गया था कि आप ला के दो। अब मैंने वो कहीं से जुगाड़ करके मतलब वैसे उल्टी सीधी हरकतों से ला के दिया, एडिट करा उसे, अपना नाम एडिट करा, उस पर दिया। अब 27 जुलाई आई तो मेरी ज्वाइनिंग भी हुई। तो उन्होंने बोला ठीक है आपकी ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग आज से आप इस टाइम पे ऑनलाइन रहना। ठीक है, आपको ऑन बोर्ड कराया जाएगा। तो ट्रेनिंग भी हुई, 2 दिन मेरी ट्रेनिंग भी चली। फिर वहाँ से मेरे को वो मेल आता है कि आपका जो BCG है, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, वो आपका नेगेटिव आया है, तो आपका क्रेडिट स्कोर में रिजेक्ट हो गया है। तो अब आपको जो आपके जो लैपटॉप वगैरह वो आपको सबमिट कराने होंगे वापस कंपनी में। तो 2 दिन ट्रेनिंग, भाई प्रोसेस इतना अच्छा प्रोसेस था ना यार, जो कॉमर्स से हूँ, ठीक है, बैंकिंग प्रोसेस दिया था, और ना कोई चैट, ठीक है, ना कोई वॉइस प्रोसेस, कुछ नहीं था, बस उनका जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे काम करना था। यार सबसे भाई अगर जैन पैक्ट में अगर आप लग गए ना बैंकिंग प्रोसेस में, बहुत बढ़िया जॉब है। 27,000 CTC था, और टोटल जो इन हैंड हारी थी ना वो 23,000 कुछ इन हैंड हारी थी, और 5 डे वर्किंग था। तो बस कैब वगैरह की थोड़ी इशू थी, क्योंकि वो कैब के ना 950 रुपये डिडक्ट करते हैं आपकी सैलरी से। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैं अपने व्हीकल से अप डाउन कर लूँगा। मैंने कहा उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। पर भाई वहाँ का जो एटमोसफेयर जो होता है ना कंपनी का, जैन पैक्ट का, अगर आप जैन पैक्ट में लग गए ना, तो मैं कह रहा हूँ आपकी ना लाइफ ना 3 साल में सेट हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि देखो यार इन कंपनियों में क्या होता है ना, 18 महीने में प्रमोशन मिलता है। अब जैसे आइनरजाइजर में जो है, अगर आप प्रमोशन की बात करो, IJP निकलती है, आप वो भर सकते हो। तो सैलरी तो भरना आप भूल जाओ, कि ऐसे अगर आप इसी लेवल पे काम करते रहोगे तो 18 महीने बाद आपको बढ़ेगी सैलरी। क्योंकि मैंने एक बंदे से पूछा था, वो काफ़ी सालों से काम कर रहा था, उसकी 1,000 रुपये 1,500 रुपये साल की बढ़ी है। तो और इसमें जो है आपकी इन कंपनी जो अच्छी अच्छी जो MNC कंपनी होती हैं, ठीक है, इनमें आपका ना अब मिनिमम मिनिमम 20% हाइक होता है 18 महीने बाद। आप किसी भी कॉन्सेंट्रिक्स में चले जाओ, एसेंचर में चले जाओ, जनपैक्ट में चले जाओ, ठीक है, अमेजोन में चले जाओ। तो इनमें क्या होता है, इनमें मिनिमम मिनिमम जो आपको, आप कैसा भी काम करो, नॉर्मल काम करो, तो आपको 20% आपकी सैलरी में ना हाइक मिलेगा 18 महीने। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो भाई अब वो आपका अप्रोक्स है, वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्क बैलेंस कैसा रहा है आपका, ठीक है, एटीट्यूड कैसा रहा है आपका, ठीक है, जो आपके कलीग्स हैं उनके जो उनके अपोजिट आपका बिहेवियर है वो कैसा रहा है, अपने सीनियर्स के लिए आपका बिहेवियर कैसा रहा है, ठीक है। तो उसमें वो कभी 40% भी चला जाता है, कभी 30% भी चला जाता है। मिनिमम पर 18%, 18 to 20% तो मिनिमम जाता ही है आपका।
तो उसमें आप कर सकते हो। और अभी देखो जेनपैक्ट में अप्लाई कैसे करना है भाई, सबसे इजी है जेनपैक्ट में अप्लाई करने के लिए। वेबसाइट पे जाओ, कैरियर पोर्टल पे जाओ जेनपैक्ट के, वहाँ पर अपनी डिटेल फिल करो, ठीक है। आपको एक मेल आता है, मेल के बाद आपको एक टेस्ट का लिंक आता है, ठीक है। वो आपको वर्सन टेस्ट देना होता है, ठीक है। वो आप अपना फ़ोन पे भी दे सकते हो, क्योंकि और अभी देखो यार, मैं तुम्हें अपना फेलियर बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं पिछले वन वीक से 2 इंटरव्यू में फेल ही हो रहा हूँ, फाइनल में ऑप्स राउंड में, ठीक है। पता नहीं क्यों क्यों हो रहा हूँ भाई। इंटरव्यू तो मेरा अच्छा ही गया है, ठीक है। मैं कॉन्सेंट्रिक्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना यार कॉन्सेंट्रिक्स में अप्लाई मतलब करना है मेरे को। तो पहला मेरा टेलीफोनिक राउंड हुआ था, वो भी मेरा अच्छे से हुआ, वो भी मैंने क्लियर करा, ठीक है। नेक्स्ट डे मेरे पे वर्सन उसके एम के टेस्ट के लिए लिंक आया, वो भी मैंने दिया, वो भी मेरा अच्छे से हुआ, वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद मेरा एक अच्छा राउंड हुआ, वो भी क्लियर हो गया। फिर मेरे पे वर्सन टेस्ट के लिए लिंक आया, मैंने वो भी दिया, वो भी मेरा क्लियर हो गया। अब 3 दिन से मेरे पे ऑप्स के लिए कॉल आ रही थी भाई, मैंने ऑप्स भी दिया। अब पता नहीं उन्हें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वीडियो कॉल बैठे थे भाई। अब यार देखो कोई भी बंदा जॉब कर रहा है, अगर जो सैलरी ले रहा है तो उससे तो हाइक ही मांगेगा ना थोड़ी बहुत, ठीक है। वो यार उससे भी कम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको इतने मिलेगी। तो मैंने कहा चलो ओके, मैंने कहा कम से कम इसमें ये तो है 5 डे वर्किंग रहेगा, इंटरनेशनल प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो मैंने ओके बोला। अब जिनके थ्रू मैंने करा था उन्होंने बोला कि अमन आपको रिजेक्ट कर दिया है वहाँ से, आपने सैलरी इशू में बोला है कि आप सैलरी से खुश नहीं हो। ऑब्वियसली यार कोई भाई ऐसे इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन सैलरी से खुश नहीं होगा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप करवाओ, मैं उसमें भी खुश हूँ, कोई इशू नहीं है, अगर आप देख लो ओके हो। फिर मेरे पे दोबारा कॉल आती है, टेलीफोनिक कॉल थी कि ये आपका ये दोबारा रिव्यू के लिए बोला गया है कि देखा जाए कि आपके इसमें क्या हुआ था, ठीक है। भाई अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो ना, तो सबसे पहली बात जो वो बोलते हैं ना, थोड़ी बहुत तो वो मानो भाई, ठीक है, थोड़ी बहुत वो मानो। हाँ, ऊपर जब सैलरी नेगोशिएशन होता है ना, तो भाई वो अपना आप करो, वो तुम्हारा राइट है, ठीक है। तो तुम्हें उसे करना होगा, अगर नहीं करोगे तो भाई आपको सैलरी वो कम ही प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए अप्लाई करो भाई, और उसके लिए भी फाइट करो, ठीक है। देखो अमेजोन के लिए भाई अगर अभी कुछ 2 भाइयों के मैसेज आए थे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कि भाई अमेजोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो भाई देखो अमेजोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अमेजोन जॉब्स डालो, ठीक है। उस पर डालोगे, उस पर एक ऑप्शन आता है, उस पर सेकंड वाला ऑप्शन ओपन करना और डालना अमेजोन जॉब्स वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। उस पर सेकंड वाले पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन खुल के आता है आपका, ठीक है। तो उस पर न्यू जॉब्स लिखा रहता है, उसे जो बार होता है उस पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है। तो उसमें आ जाता है, उसमें सारे सिटी के नेम होते हैं कि किस सिटी में किस सिटी में है, स्टेट में है, जॉब आ जाती हैं, ठीक है। अभी जो है कस्टमर सपोर्ट वर्चुअल की चल रही है, ठीक है। तो उसमें आप करोगे, तो उसमें नोएडा में ना अभी 2 जॉब है उसमें, और दिल्ली में 4-5 जॉब है, और बाकी अदर स्टेट में भी बहुत जॉब है, ठीक है। देखो अगर वर्क फ्रॉम होम चल रही है तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें लिखा रहता है वर्क फ्रॉम होम है, तो आप कहीं कहीं भी सिटी कहीं भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब उसको अप्लाई करोगे ना भाई, उसमें अपनी डिटेल फिल करोगे, रिज्यूमे अपलोड करोगे, फ़ोटो सबमिट करोगे, अपनी सिग्नेचर सबमिट करोगे, तो जैसे ही वो सबमिट करोगे ना आप, तो आपको एक मेल आता है, विद इन 1 मिनट के अंदर आपको मेल आ जाता है। तो उसमें ना टेस्ट का लिंक होता है हायर प्रो का। तो भाई वो टेस्ट तो आपको मतलब फ़ोन पे भी दे सकते हो, पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप उसे ना लैपटॉप या पीसी पे दो, क्योंकि थोड़ा यार वो लेंदी भी होता है। अब एक बंदे मुझे भाई लेंदी इसमें एक भाई ने दिया था, तो उसने बोला भाई ये बहुत हार्ड आ रहा है, ये है वो है। भाई देखो उसमें देखो यार, वो तुम्हें हार्ड तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, तुम्हारी थिंकिंग पावर, ठीक है, वो सब तुम्हारी चेक करी जाती हैं उसमें। क्योंकि भाई वो पहले उसमें अप्रॉक्स 30 से 25 क्वेश्चन आते हैं, और इतने ही आपको मिनट मिलते हैं उसमें, ठीक है। 20 या 25 या 30 मिनट आपको अप्रॉक्स मिलते हैं। तो जब आप वो क्लियर करते हो ना, तभी आप सडनली जो फर्दर आगे का जो टेस्ट होता है, ठीक है, जब आप आपने पहला क्लियर कर लिया, ठीक है, आप ये क्लियर कर लोगे, होता कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल आपका इंग्लिश का ही होता है सारा उसमें,
ठीक है। सेकंड में आता हूँ, सेकंड भी इजी होता है, सेकंड का एक पार्ट इजी है, और जो सेकंड पार्ट होता है सेकंड का वो आपका इंग्लिश का ही रहता है। ठीक है, उसमें अप्रोक्स आपके 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। इतने क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के होते हैं। सबसे इजी पार्ट, इजी टेस्ट तो मतलब सेकंड वाला ही होता है, फर्स्ट थोड़ा क्योंकि क्लियर करना होता है वो। जब आप फर्स्ट क्लियर करोगे तभी आप सेकंड पे जा पाते हैं। जब आप सेकंड क्लियर कर लोगे, ठीक है, वो आपको तभी बता देते हैं कि आप पास हो या नहीं। तो फिर उसके विद इन 18 to 20 डेज में आपको मेल आता है इंटरव्यू के लिए। जो आपका मैनेजर ऑप्स राउंड होता है वो आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। इसमें सिर्फ इंटरव्यू एक ही होता है, ठीक है, वही आपसे बात करते हैं। अप्रोक्स वो आपका 30 मिनट चलता है, 30 to 45 मिनट्स आपका इंटरव्यू रन होता है वो। तो उसमें भी ये नहीं है कि उसमें आपको कोई लेंथी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप जा, देखो यार भाई, अगर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसके बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके रोल्स क्या है, केपीआई क्या है, ठीक है, उसमें क्वालिटी क्या क्या आ रही है, ठीक है, वो सब तुम्हें भाई पहले से ही स्टडी करके रखना होगा अपने पास। मैं देखो भाई, देखो मैं तुम्हें इतना ही बोल सकता हूँ, मानो अगर तुम कस्टमर सपोर्ट के लिए जा रहे हो, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के लिए जा रहे हो, तो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए जिस कंपनी में तुम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी के केपीआईज क्या क्या हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि भाई उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कस्टमर सपोर्ट के केपीआई क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो आपको जानना होता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपको देखना होता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसमें क्वालिटी क्या क्या होती है, ठीक है, इस मतलब इस जो जिस जॉब के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात तो भाई ये जानो, क्योंकि आधो भाइयों को ना ये भी नहीं पता, क्योंकि मैंने एक बंदे से पूछा था, मैंने कहा भाई तुम क्या समझते हो इस चीज़ से, तो कह था भाई कुछ नहीं है, बस कस्टमर सपोर्ट है, कॉल उठानी है, बात करनी है। तो भाई अगर तुम जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो इंटरव्यूअर आपको ऐसे ही बाहर कर देगा, क्योंकि यार स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं जॉब के लिए गया था, मुझसे पूछा क्या होता है, मैंने कहा सर बस कॉल उठानी है, ऐसे करना है, ये करना है। तो उसने बोल दिया कि बाद में आना। तो जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो ना, उसके बारे में ना कम से कम 60% तो जान अपने पास अपना होमवर्क करके जाओ, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है, अगर आपको जॉब के बारे में पता है ना कि इसके रोल क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, ठीक है, तो आपका आधा इंटरव्यू तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस जो पुटअप करे जाते हैं, जब आपकी जॉब के बारे में पुटअप करे जाएंगे, तो जब आप अगर उन्हें अच्छे से जानते हो तो आप उन्हें यार इजीली उन्हें आप आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आपको ना, आप हेजिटेट होगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर जो आता है, जो आपसे पर्सनल क्वेश्चंस करे जाते हैं, आपका इंट्रोडक्शन, आपने यस्टरडे कैसे स्पेंड किया, लास्ट संडे कैसे बताया, मेमोरेबल डे क्या है, तो ये सब तो अब ये सब भी आपको हैंडल करना होता। अब यार तुम मेरी एक बात गौर करो, ठीक है, पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें अपने आप हैंडल करने हैं, वो तुम्हें अपने आप स्टडी करने हैं, तुम्हें अपने बारे में बताना है यार, तुमने कल का दिन कैसे स्पेंड किया, या कोई मुझसे पूछे मैंने कैसे स्पेंड करा, ठीक है, तो वो तो भाई देखो मैं ही जानता हूँ, मैं ही बता सकता हूँ। यार तुमने अपना कैसे करा, तुम जानते हो, तुम बता सकते हो। अब इसके बाद देखो इंटरव्यू तुमसे क्या पूछता है, तुम्हारे बारे में पूछेगा, ठीक है, पहला पार्ट तुम्हारा इंटरव्यू का ये होता है। दूसरा, जिस जॉब के लिए आए हो उस जॉब के बारे में पूछेगा। तीसरा होता है, आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो आपकी प्रीवियस जो जॉब थी, ठीक है, उसके बारे में। जब आपको तीनों चीज़ें पता ही हैं तो यार इतना डरने की क्या बात है इसमें। मुझे एक बात बताओ भाई, थोड़ा बहुत यार देखो, आपने एग्ज़ाम क्लियर करे होंगे, अपने 10th 12th करी होगी, स्कूल स्कूल कॉलेज सब करा होगा, पढ़ के तो करा होगा ना। चलो तुमने रट्टा ही मारा होगा, ठीक है, रट्टा तो मारा ही होगा ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही आता तो आपने कर दिया, या आपके दिमाग में था पहले से। भाई अब किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा भाई। जब मान लो जब यार आप सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, आपको जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तब भी तो आपको पढ़ना ही होता है ना। इवन जब यार एक बात बताओ, जब भाई मेरी जॉब लगी थी तो मेरे को भी हमें भी तो ट्रेनिंग दी गई थी ना 15 दिन की। ऐसा तो है नहीं कि जाते के साथ ही मैं फर्स्ट डे बिठा दिया कि चलो भाई काम करना चालू कर दो। भाई नहीं होता, उस चीज़ पे नहीं होता, वो आपको खुद ही हैंडल करना होता है। तो इसलिए क्योंकि यार मेरे से ना बहुत से क्वेश्चंस ना ये आ रहे हैं। तो एक तो लड़की का क्वेश्चन था कि हम कैसे क्लियर करेंगे इंटरव्यू, मैं 2 बार रिजेक्ट हो गई हूँ। यार बहन एक बात बताओ मुझे, अब मैं 2 बार मैं फाइनल ऑप्स में रिजेक्ट हुआ हूँ तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस चीज़ का बताओ ना। यार लाइफ है, चलता है भाई, ठीक है, रिजेक्शन तो लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है,
ठीक है, ये आपको फेस करना ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि यार हम भगवान के बेटे बिल्कुल बन के आ रहे हैं, भगवान के भैया बन के आ रहे हैं, हम पहली बार में क्लियर कर जाएंगे। भाई वो लकीली होता है, ठीक है, हो जाते हैं क्लियर, अच्छी बात होती है जिनके हो जाते हैं। पर वो भाई उस चीज़ को भी देखो, उन्होंने मेहनत भी कितनी करी होती है। जो जो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट पे अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, वो पहले से अपना होमवर्क सारा करके गए, मतलब करके जाते हैं वो अपना सब कुछ। तो सिंपल सा है यार, रिजेक्शन है, हैंडल करो, कुछ नहीं होता भाई। आज नहीं लग रही, कल नहीं लग रही, परसों नहीं लग रही, साला चौथे दिन लगी, पांचवें दिन लगी, जॉब लगेगी भाई। तुम्हारा हर रिजेक्शन तुम्हें कुछ ना सिखा के ही जाएगा। अब मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। जो मैं 2 दिन से अभी रिजेक्ट हुआ ऑप्स में, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैंने ना वो चीज़ मैंने वहीं से सीखी है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपना होमवर्क करके जाओ। मैं क्वालिटी के लिए गया था, उन्होंने क्वालिटी के लिए भेजा था मुझे एडोब के प्रोसेस में, ठीक है। तो क्योंकि मेरा जो अभी पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस था उसमें हायरिंग फुल हो गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि अमन उसके लिए फिर आपको जनवरी का वेट करना होगा। मैंने कहा सॉरी सर, मैंने कहा मेरा किसी में करवाओ, मैंने कहा मेरे को करनी है अभी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं मैं जॉब कर रहा हूँ। तो भाई उन्होंने मेरे से बोला था कि ये क्वेश्चंस आपसे पुटअप करे जाएंगे, एक भैया थे उनके थ्रू में गया था, उन्होंने मेरा करवाया था। तो अब यार मैंने गलती कहाँ करी, उन्होंने मुझे क्वेश्चन बताए कि इसके बारे में पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे सब आता है, ये है वो है। देखो यार, ओवर कॉन्फिडेंस भाई, ओवर कॉन्फिडेंस सबको हो जाता भाई, मुझे भी था। वो टूटा, मेरा बहुत गंदा टूटा है, ठीक है। जब जब वहाँ से एक वर्ड लिखाया ना, यू आर रिजेक्टेड, तब मुझे समझ में आई। ये भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं तुम्हें शेयर कर जो जो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल मेरे को देख लो। तो इसलिए ना अपने आप को ना पहले से ही ना प्रिपेयर करके चलो यार। अब देखो यार, मैं जो तुम्हें शेयर करता हूँ ना भाई, मैं तुम्हें अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के थ्रू नहीं बोल रहा, ठीक है। जो मैंने फेस करा, मैं तुम्हें बस वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा पहला क्लियर हो गया, वर्सेंट भी क्लियर हो गया, मैंने सब में दिए वर्सेंट, सब मेरे क्लियर हो गए। तो मेरे में थोड़ा एटीट्यूड आ गया था मैं कि हाँ, मेरा ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था कि हाँ चल यार, मैं तो कर ले रहा हूँ, हो जाएगा आराम से, क्या है, क्वालिटी के लिए तो पूछ रहा है, बता देंगे क्वालिटी ये होता है, ये होता है। अब जब उसने मेरे से फटाफट क्वेश्चन पुटअप करे, भाई पढ़ा ही नहीं था मैंने कुछ, क्या बताऊँगा, क्या बताऊँगा, नीलबट्टे सन्नाटा हो गया। फिर जो पहले के क्वेश्चन, पहले के जो आंसर्स दिमाग में थे, उन्हें रिवाइंड करा, ठीक है, सोचा, थिंक करा, फिर वो आंसर करे, उन्होंने बोला चलो ओके, ठीक है, हो गया, कि अच्छा था, ये है वो है। पर मेरे को पता है बेकार गया है, वहाँ से भी मेरे को रिजेक्ट होना है, वहाँ से भी अभी लिखा आएगा यू आर रिजेक्टेड। तो अब ये यार देखो, एक और मेरे पे रिजेक्शन आने वाला है, कल ही आ जाएगा, कल ही, आज शाम तक, इवनिंग तक। वैसे आएगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि वो भेजेंगे नहीं। अगर क्लियर हो जाता तो मेरे को अभी तक बोलते थे कि चला पार्टी दे, सिलेक्ट हो गया, ये है वो है, क्योंकि वो फाइनल ऑप्स राउंड था और गुड़गांव के लिए जॉब थी, ठीक है। पर यार पता है, ये उसमें सैलरी भी मतलब 3-20 का पैकेज दे रहे थे, सही था यार, लग जाती तो अच्छा रहता यार। साला कम से कम 5 दिन तो वर्किंग मिलता है यार, 2 दिन ऑफ मिलता है, 2 दिन अपना कुछ करते। मेरे को भी अपनी स्टडी करनी है, फर्दर स्टडी अपनी आगे कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए देखो यार, इन चीज़ों को ना भाई हैंडल करना सीखो। ये यार देखो भाई, बोलना नहीं चाहिए मुझे, एक भाई रो रहा था, ठीक है, कि भाई जॉब की बहुत नीड है। भाई तुझसे ज़्यादा ना भाई मैं रोया हूँ, तुझसे ज़्यादा ना मैं रोया हूँ जब मेरी जॉब नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे सब दोस्त अच्छा कर रहे हैं भाई। सबसे अभी ना सबसे नीचे लेवल पे मैं ही हूँ अपने दोस्तों में, सबसे नीचे लेवल पे हूँ मैं, ठीक है। और सब अच्छा कमा रहे हैं, कोई 50,000 महीने कमा रहा है, कोई लाख रुपये महीने कमा रहा है, और हम अभी 50 पे भी नहीं पहुँचे हैं, 50 के आधे पे भी नहीं पहुँचे हम अभी। तो कोई बात नहीं, कभी भी ना भाई अपनी हिम्मत मत हारना, ठीक है। देखो अभी जर्नी स्टार्ट होती है ना भाई, जब स्टार्ट होती है तो 2-3 साल ना आपको उसमें ना तपना ही पड़ेगा, पूरा जलना ही पड़ेगा। जब आप उसे हैंडल कर लोगे, हैंडल करना सीख जाओगे, ठीक है। यार पता है मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, और मैं इतना मतलब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। जून तक जब मेरी जॉब छूटी थी, ठीक है, तो मैं ऐसा था यार, मैं कहाँ जॉब करूँगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कुछ होगा नहीं होगा मेरा, ठीक है। इंटरव्यू दिए,
फेलियर देखा, रिजेक्शन बहुत देखे। मेरे को ना किसी ने बहुत मेरी मम्मी ने बोला था तू इस कंपनी में जा। मेरी मम्मी को किसी ने बोला था कि सेक्टर 60 भेजो से आइनाजाइजर में, वहाँ की जॉब लग जाएगी, कि इतना पढ़ा लिखा है, ये है वो है। ठीक है भाई, अब अंदर की बात तो हम ही जानते हैं ना, अपनी बात तो हम ही जानते हैं। अपने लोगों को लगता है भाई हमको हम कर रखी है, पढ़ा लिखा है, ये है वो है। तो गया, चलो 2 दिन तो वहाँ भी रिजेक्ट हुए थे, 2 से 3 दिन वहाँ, चौथे दिन जॉब लगी। चौथे दिन रेगुलर गए थे, तब इंटरव्यू क्लियर हुए थे। ठीक है, तो भाई रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। अगर तुम आज सक्सेस, अगर तुम पहले इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हो, पहले दिन ही कुछ जॉब हो जाती है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन झेलना ही पड़ेगा। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसने कभी रिजेक्शन ना झेला हो। तो इसलिए कभी भी अपनी भाई हिम्मत मत हारो। ठीक है, जब आप घुस जाओगे ना किसी एक जॉब में, 1 महीने के अंदर ना, 1 महीने के अंदर इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप ना सोचते हो कि भाई अब यहाँ से ना आगे अप्लाई करेंगे, ऐसे अप्लाई होगा, ऐसे अप्लाई करना है, इस जॉब के लिए ऐसे जाना है, यहाँ सैलरी ऐसे बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये दिमाग ना खुद आता है, खुद। आपको कुछ नहीं करना है भाई, जब आप 1 महीने की जॉब करोगे ना, ठीक है, तो आपको ना वे ना सारे ओपन होते नजर आते हैं कि हाँ भाई ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ सीखना पड़ेगा। और मैं तुम्हें एक बात दोबारा बोल रहा हूँ फिर से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करना शुरू कर दो भाई। इतने ऐप आ रहे हैं इंग्लिश के आजकल प्ले स्टोर पे, यूट्यूब पे वीडियो देखे करो। और मैं जो मैंने जो इंटरव्यू मतलब इंग्लिश में दिए हैं भाई सारे, जितना मैंने सीखा ना, जितना मैं बोलता हूँ मैं सारा भाई यूट्यूब और ऐप्स के बदौलत है। ठीक है, मूवीज़ के ना सबटाइटल देखता हूँ मैं, इंग्लिश मूवीज़ के सबटाइटल देख देख के। ठीक है, उन्हें कॉपी में उतारता था मैं कि इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तो वो सब करना चालू करो। आप ना एक, अगर आपने 10 दिन भी कर लिया ना ये, कि हिंदी मूवी है, नीचे सबटाइटल इंग्लिश में चल रहे हैं, वो स्टडी करना चालू करो। ठीक है, उनका मतलब देखो। अगर आपने ये 10 दिन भी कर लिया, आप अपने अंदर ना खुद इंप्रूवमेंट देख लोगे कि हाँ भाई कि कुछ ना कुछ तो मेरे में चेंज हुआ है। भाई देखो यार, हम सब आते हैं बहुत भाई मिडिल क्लास फैमिली से। ठीक है, देखो रिच फैमिली वालों को पता है भाई उन पे पैसा वो झेल लेंगे, गरीब को पता है, ठीक है, उन्हें खाने को नहीं मिलेगा वो रह लेंगे। हम आते हैं मिडिल क्लास से, नाम पे ज़्यादा पैसा है, नाम नीचे जा सकते हैं। ठीक है भाई, अब जिसको इस बात का मतलब समझ आ गया हो ना, तो वो समझ ही जाएगा। ना मैं किसी की बढ़ाई कर रहा, ना मैं किसी की बुराई कर रहा। अपने आप को हमें बढ़ाना है आगे भाई, तो खुद ही बढ़ाना है। और अब बात करते हैं जॉब की। आइनेजाइजर में भाई वैकेंसी अभी भी चल रही है। ठीक है, कभी फ्राइडे संडे में मत, फ्राइडे में और सैटरडे में मत आना, वरना आपको मंडे अगेन बुलाते हैं। इसलिए कभी भी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप जाओ, मंडे में जाओ, ट्यूसडे में जाओ, वेनसडे में जाओ। ठीक है, इन दिनों में जाओ। वैसे मैं तो बोलूँगा भाई ट्यूसडे वेनसडे में जाओ। ठीक है, वहाँ तो थोड़ा अच्छा रहता है, मंडे ही मत जाना। मैं तो भाई ये बोलूँगा, क्योंकि मंडे ना बहुत रिजेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वीक का फर्स्ट डे होता है। इस वजह से कभी भी जा रहे हो ना, तो वेडनेसडे या थर्सडे में जाओ भाई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने ना ये चीज़ ना मैंने ऑब्जॉर्व करी है वहाँ। और कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, तो भाई 12 बजे के बाद ही जाना, सुबह सुबह जाके मत बैठना, 12 बजे के बाद जाओ। ठीक है, 1 से 2 राउंड के लिए जाता है, किस्मत अच्छी रही तो आपके 3 और 4 राउंड हो जाएंगे, तो आपको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। ठीक है, ये तो हो गया आइनाजाइजर का। टेक महिंद्रा के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छी हायरिंग चल रही है। ठीक है, अभी सबसे पहले एक भाई लगा था, अभी 3 भाइयों का टोटल मतलब मैसेज आए हैं कि भाई मैं टेक महिंद्रा में लग गई है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, तो उसमें जा सकते हो। जैनपैक्ट के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कैसे अप्लाई करना है। जैनपैक्ट कैरियर डालना, गूगल पे ऑप्शन आएगा, क्लिक करना, अपनी डिटेल फिल करना। डिटेल फिल करने के बाद सबमिट करोगे। ठीक है, मेल आता है, मेल के बाद टेस्ट का लिंक आता है। अगर 24 घंटे के अंदर ना आए तो वेट करना, आता है। ठीक है, वो टेस्ट दोगे, जैसे ही टेस्ट सबमिट कर दोगे, ठीक है, कुछ दिनों में आपके पास फिर मेल आता है फर्दर प्रोसेस के लिए। वो आपको, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा इसके लिए, वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, और कभी भी भाई, और ये जनपैक्ट का हो गया, टेक मैंने बता दिया। ठीक है, और कंसंट्रेस के लिए और टैली परफॉर्मेंस के लिए वैकेंसी है, अभी हायरिंग चल रही है। ठीक है, वॉइस प्रोसेस के लिए और चैट प्रोसेस के लिए भी। ये आपका गुड़गांव आपको लोकेशन देंगे। ठीक है, अगर इसके लिए किसी को करना है, ठीक है, तो उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और बजाज आलियांज के लिए और पॉलिसी बाजार के लिए वैकेंसी भाई दबा के चल रही है। अगर किसी को हल्का सा भी सेल्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपको सेल्स की क्वालिटी पता है, सेल्स जानते हो कैसे करनी होती है, तो भाई सब कुछ छोड़ो, घुस जाओ सेल्स में, क्योंकि इसमें आपको सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, कोई टारगेट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सैलरी आपको फिक्स मिलेगी। टारगेट अचीव कर लोगे, उससे ऊपर करोगे तो सैलरी आपको उसमें बढ़ के ही मिलेगी आपसे, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी बाजार आप भी पता है, ऐप भी है पॉलिसी बाजार का, और अभी इंश्योरेंस बहुत हैवी चल रहा है, ठीक है, तो इसमें कर सकते हो अगर सेल्स आती है, ठीक है। वरना देखो यार, मैं तो कहूँगा भाई, जो अगर जिसका एमएनसी में नहीं हो, क्योंकि वो भी आपको थोड़ा एमएनसी टाइप की कंपनी है, ठीक है, तो दे के देखो इंटरव्यू, ठीक है, नंबर वगैरह आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अप्लाई कर लो, लगती है तो सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सैलरी आपको बेटर से बेटर दे रहे हैं ये, क्योंकि देखो सेल्स में कभी कभार सैलरी कमी मिलती है, पर यहाँ आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, ठीक है। टैली परफॉर्मेंस के लिए भी आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहाँ से जाके बात कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अमेजोन का मैंने बता दिया कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, पर भाई उसमें टेस्ट थोड़ा हार्ड होता है, वो अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर वो क्लियर कर लोगे, दो टेस्ट होते हैं, अगर दोनों क्लियर हो जाते हैं तो विद इन 18 to 20 डेज में आपको इंटरव्यू के लिए लिंक आ जाता है मेल, ठीक है, मेल पे एक लिंक आता है आपको, तो वहाँ से आपको आपका इंटरव्यू आपका शेड्यूल होता है, तो वो आप देख सकते हो उसमें। और एक ही इंटरव्यू होता है, कोई ये नहीं है कि पहले आपका HR राउंड होगा, फिर मैनेजर राउंड होगा, फिर ऑप्स राउंड, ये फलाना ढिमकाना कुछ नहीं है, सिर्फ एक राउंड होता है। तो दो टेस्ट तो आप पहले क्लियर कर चुके हो। यार देखो यार भाई, करते रहना। और देखो जो भी मतलब जितने इंटरव्यू मैं आपको मैं अपने खुद मतलब फेस करूंगा, मैं खुद दूंगा, तो मैं तुम्हें वो सारे शेयर करूंगा, ठीक है। और देखो बस तुम्हें ना अपना ना भाई इंटरव्यू अपना इंग्लिश में क्रैक करना होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है ना, जो उनके ऐप होते हैं, जो उनका DT होता है, डिसीजन ट्री जो होता है, ठीक है, सारी चीज़ें ना आपको ना उस पर लिखी आती हैं, वो आपको वही पढ़ के बोलनी होती हैं, ठीक है। चैट के लिए जाओगे तो पॉपअप आता है साइड में चैट का, ठीक है, वो आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। ये है बस आपकी जो थिंकिंग पावर है ना, एनालिटिकल जो पावर होती है, जो आप समझने की पावर होती है, आप पढ़ सकते हो, रीडिंग स्किल आपकी, ठीक है, वो मैटर करती हैं। तो ये तो था भाई आज के लिए, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है, किसी को पूछना होता है, ऑलवेज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड जिसको नंबर पता है मेरे भाई वो कर सकते हो, ठीक है। नंबर पुरानी वीडियो में नंबर भी है मेरे, ठीक है। रिप्लाई सबके का, अब हर वीडियो में बोलता हूँ रिप्लाई सबके आएंगे, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एनी टाइम पूछो, एनी मतलब यार एनी टाइम तो नहीं, मतलब 4 से 1 के बाद, मॉर्निंग में तो भाई 4 से पहले पहले पूछ सकते हो, दोपहर में 4 बजे से पहले पहले, ठीक है। और अभी भाई अपन कराएंगे, अपन की हो रही है अब नाइट शिफ्ट, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक करवाइए, क्योंकि मज़ेदार है भाई यार। ना तो सो पाते हैं अच्छे से, ना अपने टाइम भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देख रहे हो भाई, जिम विम सब छूट गई है, ठीक है, क्योंकि एक्सेल भी सीखना है, इंग्लिश दोबारा अच्छी अच्छी करनी है, अगर लाइफ में अच्छा कुछ करना है, अचीव करना है, ठीक है। पता नहीं तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो भाई। अगर अभी मैं तो कहूँगा भाई, अगर जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है भाई, इंग्लिश का कोचिंग ले लो, ठीक है, घुस जाओ। एक्सेल ज़रूर सीखना भाई, एडवांस एक्सेल तक सीख लो, ठीक है। सीख लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में ना अच्छी ग्रोथ कर जाओगे। अगर आप एंट्री लेवल पे जाओगे तो 2 साल में आप अच्छी ग्रोथ कर जाओगे, ठीक है भाइयों और बहनों। इंग्लिश और एक्सेल तो भाई ये ना मैंडेटरी करके चलो अपना, क्योंकि आप घुसोगे अभी चाहे एंट्री लेवल पे, पर जब आपको आता होगा ना, जब आपकी स्किल्स देखी जाती हैं, ठीक है, तो वो मैटर करती हैं, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो उनके लिए भाई देखो कुछ, ठीक है, तो करो। और देखो कुछ भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, पूछ लो, ठीक है। जनपैक का तुम्हें बता दिया, टैली परफॉर्मेंस के लिए बता दिया, कॉन्सेंट्रेक्स के लिए बता दिया, नंबर तुम्हें मिल जाएंगे सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाना बात कर लेना। क्योंकि देखो अभी ना कोई भी कंपनी भाई ना इंडिविजुअल हायरिंग नहीं कर रही है, उन्होंने सबको कंसल्टेंसी को दे रखे हैं कि आप हमारे लिए कैंडिडेट हायर करो, ठीक है। तो वो हायर करता है, जो ऑप्स राउंड होता है फिर वो आपका फाइनल कंपनी के HR के या मैनेजर के थ्रू होता है।
टेस्ट वगैरह का जो सारा सिस्टम होता है, जो एचआर का सिस्टम होता है, वो सारा आपका कंसल्टेंसी कंपनी करवाती है। बस फाइनल राउंड आपका जो होता है, ऑप्स राउंड जो होता है, वो आपका कंपनी के ऑपरेशन से एचआर वगैरह मैनेजर वगैरह ही लेते हैं। ये पहले मुझे भी नहीं पता था, धीरे धीरे समझ में आता है कि ऐसे होता है कंसल्टेंसी। और भाई देखो, कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है कंपनी में, ठीक है। कोई भी कंसल्टेंसी कंपनी बोल लेगा पहले पैसे दो तब कराएंगे, ठीक है। कुछ मत करो, जो बंदा बात कर रहा है उसका नाम लो, ठीक है, नंबर लिखो, क्या बोला वो लिखो, ठीक है। और जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो ना, ठीक है, उस कंपनी का हेल्पलाइन नंबर निकालो, कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, और कंसल्टेंसी का नाम लेके वहाँ बता दो। क्योंकि मैंने करा था तो उनसे ना, क्योंकि मेरे से भाई 6,000 मांगे गए, स्टार्टिंग मांगे गए थे। तो मैंने करा था तो उससे ना उस कंपनी ने राइट से छीन लिए हायरिंग के। तो फिर उसका मेरे पे फ़ोन भी बहुत आते थे कि सर कंप्लेंट मत करो, ये है वो है। जो कंपनी का ओनर था ना कंसल्टेंसी का, उसके भी फ़ोन आए थे कि आप मत करो, हम आपकी जॉब ऐसी लगवा देंगे, ये है वो है, आप लेट देके कुछ सुलटा लो। भाई सुलटाना ही नहीं है यार। एक बात बताओ, तुम पैसे मांग रहे हो, एक से चलो एक ने नहीं दिए, अगर 10 बच्चे या 10 में से भाई 5 को बहुत गंदी नीड है जॉब की, तो भाई वो तो देंगे। अभी पता नहीं कितने बच्चों को लूटा हुआ इन्होंने। सालों ऐसे को छोड़ना ही नहीं है भाई, पैसे देने ही नहीं है जॉब के लिए। अबे भाई तुम काम करोगे, सैलरी तुम्हें कंपनी तो देगी। अब इनको क्या होता है, जब इनके इनके लिए हायरिंग हो जाती है ना, जैसे मानो तुमने अप्लाई करा कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू, तुम सेलेक्ट हो गए, तो कंपनी कंसल्टेंसी कंपनी को पैसे देती है इसके बदले में। और कंसल्टेंसी क्या करती है, आपसे भी चार्ज करती है, कंपनी से भी चार्ज करती है। तो साला ऐसी कंसल्टेंसी कंपनी को छोड़ना ही क्यों है। राइट से निकलवा दो उनके, जो साले सोचते रहेंगे, ठीक है। और कुछ भी भाई, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना, नंबर सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। जितनी अभी 5-6 जॉब के नंबर है मेरे पास, भाई अप्लाई कर लेना। और देखो, किसी को भी अगर कोई भी, जैसे किसी इंडिविजुअली कंपनी के लिए पता करना है कि भाई इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। मैं तो भाई अभी सोच रहा हूँ यार, कहीं ऐसी लग जाए तो अच्छी बात है, वरना 6 महीने का एक्सपीरियंस, एक साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद ही कहीं अप्लाई करूँगा। क्योंकि आप कहीं भी अगर फ्रेशर जाओगे तो फ्रेशर देखो सैलरी कम मिलेगी यार। हाँ, तुम्हें एक बात तो मैं बताने भूल गया, जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा था, स्टार्टिंग में वीडियो में, जब मेरा जून में मेरा इसमें लगा था टेक महिंद्रा में, तो इन्होंने मेरे को फ्लिपकार्ट प्रोसेस दिया था, जिसमें 15,000 CTC दे रहे थे, और 13,000 कुछ रुपये मेरे हाथ में आ रहे थे इन हैंड। तो उसमें सिलेक्शन भी हो गया था, क्योंकि ये ना फ्लिपकार्ट का ना सबसे नीचे वाला प्रोसेस देते हैं। क्योंकि भाई देखो, कंपनी सिंपल सा चाहती है कि उसे मैन पावर मिल जाए, सब कम से कम में मिल जाए। तो कभी भी इस चीज़ को ना, कभी भी पार्ट आता है तुम्हें पे सैलरी नेगोशिएशन का, तो भाई वो ना जम के करना। कुछ नहीं है, अगर आपसे HR बोल रहे हैं हमको 20 दे पाएंगे, तो जब आप नेगोशिएशन करोगे ना, तो वो 20 से करते करते कहीं ना कहीं 1 से 2 हज़ार को बढ़ के देगा फिर। तो उस लिए अपना, कभी भी आपसे कोई बोलता है कि सैलरी नेगोशिएशन नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत तो करना भाई, थोड़ा बहुत करना। क्योंकि काम करना तुम्हें जाना है, जो आपसे बोल रहा है उसे नहीं जाना, ठीक है। काम वो आपसे लेगा कंपनी वाला, तो ये आपका राइट है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। कभी इस चीज़ को भूल के भी छोड़ना मत कि हाँ ठीक है सर, जो आप दे दोगे वो है। क्योंकि जब मेरे से बात हुई थी ना, जब इन्होंने मेरे से बात करी थी, तो आइनराइजर में, तो मैंने ना क्वेश्चन याद याद कर रखा था कि उन्होंने मुझसे बोला तो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मैंने कहा सर, राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ सैलरी, बट आई एम लुकिंग, बस आई वांट टू गेट, आई वांट टू जॉब इन दिस कंपनी एंड इनहेंस माई स्किल एंड माई नॉलेज। तो उसने मुझसे इंटरव्यू ने मुझसे पूछा, चलो अगर मैं तुम्हें 10,000 दूँ चलेगा क्या। मैंने कहा सर 10,000 में क्या बात कर, कह रहा चलो 15 दे दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर। कह रहा चलो 18 दे दे रहा हूँ। मैंने कहा सर प्रीवियसली मेरी इतने थे, तो मैं इससे तो लिटिल बिट मच मोर हायर ही डिमांड करूँगा। कह रहा इतना तो नहीं हो पाएगा, ये है वो है। तब भी करके थोड़ा पिछली से सैलरी से मुझे थोड़ा सा कम है, पर भाई ये है क्योंकि मुझे जॉब की नीड थी इस टाइम पे, तो जॉब लग गई मिलने, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ना भाई अपना करके देखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको करना है। मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, मैं को कुछ गलत नहीं बता रहा, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मेरे प्रैक्टिकल हुआ है, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ। भाई जो लोग वीडियो देखते हैं उन्हें पता है
ठीक है। और क्योंकि देखो यार, जिस पे बीतती है ना तो वही जान सकता है। ठीक है, मैंने ना किसी के मतलब किसी ने मुझसे इस बात को बोला था कि अगर कोई सामने वाला आपको कोई बात बता रहा है ना, अपनी कोई बात बता रहा है, तो उसे ना अच्छे से सुनो, क्योंकि बस वो आपको बता रहा है और आप सुन रहे हो, उस पर ना वो बीत रही है। और कभी भी भाई कहीं भी किसी की हेल्प, कोई भी अगर हेल्प मांगता है तो हमेशा हेल्प करना। ठीक है, जितना जितना आप कैपेबल हो, जितना आप कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कि आपने कोई ज़्यादा हेल्प मांग रहा है। जो आपको लगता है कि हाँ भाई इसे रियली हेल्प की नीड है, ठीक है, तो हमेशा हेल्पिंग हैंड अपने रेडी रखना भाई। ठीक है, लोग नहीं देखते पर ऊपर वाला देखता है, तो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहना सबकी। ठीक है। और कहीं आपको ये लगता है कि आप जब सेलेक्ट हो जाते हो कि नहीं यार, मेरे को ये नहीं आ रहा, ये मेरे से एज में छोटा बंदा है या मेरे से जूनियर है, इसको आता है, मुझे नहीं आ रहा, तो मैं इससे नहीं पूछूंगा। भाई पूछो। ठीक है। कभी ये मत सोचना जॉब करते समय कहीं भी कि ये आपसे छोटा है तो मैं इसका एहसान नहीं लूँगा, ये है वो है, मैं इससे नहीं पूछूंगा। पूछो। ठीक है। पूछने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, थैंक यू बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है। तो हमेशा, क्योंकि देखो यार, कहीं ना कुछ चीज़ें आपको आती है, कुछ चीज़ें जो आपसे लेवल में नीचे होंगे, ऊंचे होंगे, वो उन्हें नहीं आती होंगी। तो हमेशा लर्निंग पावर अपनी रखो भाई, हमेशा सीखते रहो। हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखोगे, हर इंसान से कुछ ना कुछ आप सीखोगे। ठीक है, ओके, चलो बाय भाई। ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर कर सको तो, वरना कोई बात नहीं है भाई, वो फिर तुम्हारी मर्जी है, जो भी होता है। और थैंक यू भाई, जो 100+ हो गए, थैंक यू सभी का, सब्सक्राइबर 100+ हो गए, तो लव यू गाइस। और भाई जिनकी नौकरी लग गई भाई, उन्हें बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और जो अभी अप्लाई करने जाएंगे भाई, गुड लक। ठीक है, ऑल द बेस्ट। होमवर्क करके जाना। ठीक है, होम बस अपना होमवर्क करके जाना, 100% सेलेक्ट हो जाओगे भाई। अगर आपने अपना होमवर्क अच्छे से कर लिया है और करके जा रहे हो, तो तुम्हें कोई बाहर नहीं कर सकता इंटरव्यू से। ठीक है भाई, चलो अच्छे से करना। और भाई जो भी क्वेश्चन होता है दोबारा बोलना, तीसरी चौथी बार बोलना, पूछ लेना। ठीक है, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना। ठीक है भाइयों, बाय। आज अपना हॉलीडे है तो अब इंजॉय करेंगे आज हम अपना। बाय बाय।